हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। चीन पाकिस्तान में जिस तरह से हावी हो रहा है, इस बात की पूरी संभावना है कि भारत से युद्ध के समय चीन पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करेगा। ताइवान की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डबल थिंग्स लैब ने चीन के इन्फ्लुएंस वाले देशों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किस देश में चीन का कितना प्रभाव है। तो आइए जानते हैं कि चीन इस लिस्ट में शामिल देशों की मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर कितना प्रभाव रखता है। और यह भी जानेंगे कि इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन काफी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, यह तो सभी को पता है। लेकिन किस देश में चीन का कितना प्रभाव है, अब यह सामने आ गया है। ताइवान की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डबल थिंग्स लैब ने चीन के इन्फ्लुएंस वाले 82 कंट्रीज की एक लिस्ट जारी की है और इन सभी देशों को रैंकिंग दी गई है। ये इस तरह की पहली स्टडी है और इस लिस्ट को जारी करते समय 9 चीजों पर फोकस किया गया है, फिर ओवरऑल स्कोर जारी किया गया है। तो हम एक एक कर जानेंगे कि कौन सा देश किस सेक्टर में सबसे ज्यादा चीन के इन्फ्लुएंस में है। पहला है मीडिया। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि चीन किसी देश की पब्लिक डिबेट और मीडिया कवरेज को कितना प्रभावित करता है। और मीडिया पर इन्फ्लुएंस के मामले में ताइवान की मीडिया में चीन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ताइवान के बाद कनाडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन का नंबर आता है। मीडिया पर इन्फ्लुएंस की लिस्ट में पाकिस्तान 17वें नंबर पर, अमेरिका 20वें नंबर पर और भारत 41वें नंबर पर है। दूसरा है एकेडमिक, यानी कि चीन किस देश की एकेडमिक और एजुकेशनल फ्रीडम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा और फ्रांस इस लिस्ट में टॉप 5 में है। पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है और भारत 70वें नंबर पर। इकोनॉमी के मामले में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पर चीन का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया का नंबर है। ऑस्ट्रेलिया भले ही चीन को इंडो पैसिफिक में टक्कर देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में चीन का दबदबा है। इस लिस्ट में अमेरिका की रैंकिंग 41 है और भारत की रैंकिंग 57 है। सेना पर इन्फ्लुएंस के मामले में कंबोडिया और पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीन के प्रभाव में है। इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग 22 है और अमेरिका की 33। फॉरेन पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस के मामले में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चीन का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इसके बाद साउथ अफ्रीका और कंबोडिया का नंबर है। फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की रैंकिंग 52 है और अमेरिका की 64। टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है और टेक्नोलॉजी पर इन्फ्लुएंस की लिस्ट में पाकिस्तान सबसे टॉप पर है। इसके बाद साउथ अफ्रीका और सिंगापुर का नंबर आता है। इसमें अमेरिका की रैंकिंग 61 है और इंडिया की 69। अगला है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामले में साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीन का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी चीन का प्रभाव काफी ज्यादा है और अमेरिका इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी चीन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। जर्मनी की रैंकिंग 4थी है, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है और ब्रिटेन 7वें नंबर पर। पाकिस्तान इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है और भारत 50वें नंबर पर। अगला है लॉ इन्फोर्समेंट। इसमें इस बात पर ध्यान रखा गया है कि चीन के साथ किन देशों का कितना कानूनी सहयोग है और उस देश में चीन से रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट में कंबोडिया पहले स्थान पर है, भारत 15वें स्थान पर और अमेरिका 30वें नंबर पर है। आखिरी है सोसाइटी। इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि चीन किस देश में सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों के विचारों को प्रभावित कर सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इस लिस्ट में ताइवान सबसे आगे है। चीन यह चाहता है कि ताइवान में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर लोगों को वर्तमान सरकार के खिलाफ भड़काया जाए, जिससे उसे ताइवान को कैप्चर करने में आसानी हो। कनाडा के लोगों में भी चीन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और कनाडा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 8वें नंबर पर, अमेरिका 10वें नंबर पर, पाकिस्तान 11वें नंबर पर और इंडिया की रैंकिंग 73 है। ओवरऑल स्कोर जारी होने पर पाकिस्तान चीन की नजर में सबसे अच्छा बच्चा बनने में सफल हुआ है। इसके बाद कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड का नंबर है। ओवरऑल स्कोर के मामले में थाईलैंड 11वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 12वें नंबर पर, अमेरिका की रैंक 21 है और इंडिया की रैंक 55। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में आ चुका है और पाकिस्तान की इकोनॉमी, मिलिट्री, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है। चीन भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है और इससे चीन को इकोनॉमिक फायदा भी है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% ऑयल इंपोर्ट हिंद महासागर के मलक्का स्ट्रेट से होकर करता है और इसके लिए चीन को 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
अगर चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर ऑयल इंपोर्ट करे तो उसे महज 3000 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी होगी। और अगर चीन अपनी जरूरतों का आधा तेल भी पाकिस्तान के रास्ते इंपोर्ट कर लेता है तो उसे 16,000 करोड़ की बचत होगी। मलक्का स्ट्रेट से होकर ऑयल इंपोर्ट करना चीन को भारी पड़ सकता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के आसपास अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे देशों ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। और जब कभी भी चीन के साथ युद्ध होता है तो सबसे पहले चीनी जहाजों का मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना बंद हो जाएगा। इसलिए चीन हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए पाकिस्तान को एक विकल्प के तौर पर देखता है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।